Good morning and welcome to Pre-Market Roar by Reliance Trading Academy. So हमेशा की तरह हम डाउ जोन्स से शुरू करेंगे। डाउ जोन्स में 32,750 के पास फिलहाल एक सपोर्ट बना हुआ है, बट वो सपोर्ट जो है वो अभी कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं दिख रहा, तो वो सपोर्ट टूट सकता है। लेकिन ये वहां पर एक लॉन्ग बिल्टअप हुआ है 32,750 से। सो ये जो है ये प्रोमिनेंट या हम लोग जिसे क्रूशियल लेवल डाउ जोन्स के लिए माना जाएगा 32,750। तो आज रात को जब यूएस मार्केट ओपन होगा तो देखने को ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि क्या वो 32,750 के ऊपर सस्टेन करता है या नीचे चला जाता है। अगर नीचे आता है तो ये जो मैंने बॉक्स ड्रॉ किया है उसका नीचे का लेवल है 32,270-72 के पास। तो अगर 32,750 से नीचे आता है तो 32,200 के पास तक या 300 के पास तक में एक फर्दर डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। राउंड फिगर अगर कहें तो यहाँ तक, ठीक है, तो 32,500 तक हमें नीचे की तरफ मूवमेंट मिल सकता है। S&P 500 की बात करें तो 3800 पे सपोर्ट है, तो अभी तक वो सपोर्ट टेस्ट नहीं किया है। जो चार्ट टेक्निकली जो एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ पर है उसको फिलहाल टेस्ट किया है, लेकिन ऑब्वियसली नेक्स्ट लेवल ये बनती है। तो 3800 का सपोर्ट है S&P 500 के लिए, तो इसके वजह से अभी भी डाउ जोन्स जो है वो और नीचे जा सकता है। कोइंसिडेंटली उसके साथ में S&P 500 भी नीचे आ सकता है, बट फिलहाल मार्केट मेरे ख्याल से थोड़ा साइडवेज होगा। बहुत बड़ी मूवमेंट आज या कल में हम लोग तो नहीं देखने को मिलेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। SGX निफ्टी में जिस तरीके से हमने पिछले प्री मार्केट रोर में शुक्रवार को हमने बात की थी कि 18,300 का SGX को सपोर्ट, तो 18,300 इज ए क्रूशियल लेवल फॉर SGX। अगर 18,300 के नीचे चला गया तो नीचे की तरफ फिर 18,000 का सपोर्ट बनता है, और अगर 18,000 से भी नीचे गए तो गॉड हेल्प, बट द नेक्स्ट लेवल इज 17,500। So as of now 18,300 is a prominent level और crucial level for SGX निफ्टी। लेकिन हाँ, अभी जब मैं डेटा देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते या इसके बाद महीने भर में शायद थोड़ा ज्यादा समय हम बिताएंगे SGX निफ्टी 18,500 के पास थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, कुछ दिन यहीं पर स्पेंड करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ऑब्वियसली SGX निफ्टी के साथ में भी निफ्टी भी थोड़ा सा बाउंस कर सकता है और 18,400 के पास थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है निफ्टी। तो आज एक हम निफ्टी में भी बाउंस एक्सपेक्ट करेंगे, 18,400 के पास तक बाउंस हो सकता है, और फिर नीचे की तरफ जैसे मैंने कहा तो 18,000 का एक लेवल बन रहा है। अगर 18,300 के नीचे तो निफ्टी ने क्लोजिंग दिया ही है। आज अगर 18,400 तक बाउंस करके वहां पर सस्टेन करता है तो ओके, बट अदरवाइज अगर नीचे की तरफ कंटिन्यू होता है मूवमेंट तो अगला टारगेट निफ्टी के लिए 18,000 का बनता है, और 18,000 के नीचे गए तो 17,500 का। ऑब्वियसली वो एक दिन में नहीं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सिमिलरली बैंक निफ्टी में 43,000 का सपोर्ट है। अगर 43,000 के नीचे गए तो फिर 42,500। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड राउंड फिगर्स वाले जो टारगेट्स है निफ्टी बैंक निफ्टी में, अभी सारे के सारे निफ्टी बैंक निफ्टी SGX है वो सारे क्रूशियल लेवल पे है, डाउ जोन्स भी क्रूशियल सपोर्ट पे है। तो ये जो सपोर्ट्स, जितने भी सपोर्ट्स की मैंने बात की निफ्टी बैंक निफ्टी की भी, ये प्रोमिनेंट लेवल्स, अगर इसके नीचे सस्टेन हो गया मार्केट तो हमको और भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे तो दो स्टॉक्स मेरी नजर में आ रहे हैं। एक है नौकरी इन्फो एज, नौकरी.com, ठीक है। तो इसमें 4,200 का एक रेजिस्टेंस है, जहां पर ये जो है ये रेंज बहुत बड़ी है, बट दिस इज ए सप्लाई जोन। तो यहाँ पर भी एक सप्लाई जोन है 4,200 से।
तो आज फिर से अगर 4200 के आसपास एंट्री मिलती है इन्फो एज में, तो वहां से शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा, क्योंकि अगर इस रेंज को ब्रेक करके प्राइस ऊपर गई तो अगला टारगेट फिर उसका कम से कम ये बनता है, विच इज वेरी बिग। तो 4360, तो बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के 4200 के थोड़ा ऊपर हम एक शॉर्ट पोजीशन इसमें इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि नीचे की तरफ फिर टारगेट जो है वो 4000 का बनता है और 3900 का बनता है, जो कि ऑलरेडी लास्ट वीक में उसने अचीव भी किया था। तो यहाँ से ही बाउंस किया था, तो फिर से वो जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं बलरामपुर चीनी। तो बलरामपुर चीनी में भी बहुत अच्छा बिल्टअप हमें देखने को मिल रहा है। एक बहुत सुंदर पैटर्न बना हुआ है, और ये पैटर्न भले ही बुलिश हो, ठीक है, पैटर्न फिलहाल भले ही बुलिश हो, लेकिन यहां पर अभी जो है 400 के लेवल पे बलरामपुर चीनी को एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो डू और डाई, मेक इट और ब्रेक इट वाला लेवल है 400 का बलरामपुर चीनी के। अगर 400 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमारा ऊपर की तरफ जो टारगेट है वो 420, 430 और 460, ये 3 टारगेट्स ऊपर की तरफ बनते हैं। अगर 400 से रिजेक्ट हो जाता है प्राइस, तो हमें फिर से एक बार 400 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के बहुत अच्छी शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी इसमें मिल सकती है, और फिर नीचे की तरफ हमारा पहला टारगेट जो है 380 तक का हो सकता है। और मेरा अनुमान यह है कि प्रोबेबिलिटी इज मोर ऑफ शॉर्ट सेलिंग, मतलब प्राइस गिरने की ज्यादा सिचुएशंस या जो पोजीशंस बिल्टअप है उस हिसाब से, प्रोविजन जो करके रखा है उस हिसाब से गिरने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो 400 के आसपास से अगर इसमें शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि यहाँ पर ये सप्लाई जोन है, बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, मतलब कमजोर वाला सप्लाई जोन नहीं है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। तो 400 के लेवल से बलरामपुर चीनी में भी एक शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो ये 2 ट्रेड्स है, नौकरी और बलरामपुर चीनी। निफ्टी बैंक निफ्टी को हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो आज के प्री मार्केट में इतना ही, फिर मिलेंगे कल प्री मार्केट रोड बाय रिलायंस ट्रेडिंग एकेडमी। जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, सेफ ट्रेड, सी यू अगेन टुमारो, बाय बाय।